पार्ट 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर। यह पाठ जीवित प्राणियों, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, के बारे में है और उनके अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में है। किस प्रकार एक जीवित प्राणी अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और किस प्रकार उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन यानी वृद्धि, उत्सर्जन, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधित सभी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी पाठ का एक टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। और इसी पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम आज सरल तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम एक चित्र को बनाते बनाते उसका सारी चीजों का अध्ययन एक साथ में करें। और ये जो तरीका है ये आपको जब आप देखोगे तो आपको किताब पढ़ने से ज़्यादा सरल लगेगा और इसमें आप जितना चाहो उतनी बार प्रैक्टिस करके अपने एक तरीके से याद 2 या 3 बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, इसकी शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो होता है हमारा माउथ। स्टार्टिंग कैसे होती है आप सबको पता है, हमें जिंदगी जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खाना हम कहाँ से खाते हैं? मुख से। तो हमारे मुख से ही पाचन की क्रिया को शुरू कर दिया जाता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट है वो क्लियर करूंगी चित्र बनाने के साथ साथ। जैसे सबसे पहले हम मानव मुख की बात करेंगे। मानव मुख जो कि हमारे भोजन ग्रहण करने का स्थान होता है। तो सबसे पहले जब से हम भोजन लेते हैं, इनटेक अंदर लेने के टाइम पर भोजन में सबसे पहले कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, मुख के अंदर हमारे दांत होते हैं और जीवा यानी टीथ एंड टंग, ये दोनों भोजन को तोड़ने, आपस में मिलाने एवं लसलसा बनाने के काम में आते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी, आप बोल सकते हो उसे माउथ या फिर मुख, जहाँ से हमारे भोजन का खाने का जो काम होता है वो शुरू होता है, साथ साथ में जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है। तो मुख में सबसे पहले जो होता है दांतों का काम होता है भोजन को काटना, तोड़ना, चबाना। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा काम शुरू होता है वो होता है हमारी जीवा यानी टंग का। वो क्या करती है? भोजन को आपस में मिलाने का काम करती है। उसके बाद आपका जो मेन होता है वो होती है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि जीवा के नीचे होती है, सैलिवरी ग्लैंड। और इसी सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं लाला ग्रंथि, लाला रस। और ये क्या करता है? इसका काम होता है जो लार निकलता है, आपने देखा कभी अच्छे भोजन को देखकर मुंह में पानी आता है, वो किसकी वजह से आता है? उसी ग्रंथि की वजह से आता है। और इसका काम होता है भोजन को आपस में मिलाना, चिपचिपा और लसलसा बनाना। अब वो चिपचिपा लसलसा क्यों बनाते हैं? ताकि आसानी से हम उसको निकल सके। तो मुख में सबसे पहला काम यही होगा, दांतों द्वारा भोजन को काटा जाएगा, चबाया जाएगा, जीभ उसे उलट पुलट करने के काम आती है। और जो लाला रस स्रावित होता है ये काम आता है आपके सबसे पहले किस चीज के लिए? भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर एक मुख्य कार्य होता है जो कि सबसे पहले शुरुआत हो जाती है यहाँ पे डाइजेशन की। और वो डाइजेशन होता है किसका? स्टार्च का। स्टार्च का डाइजेशन होता है जो कि एमाइलेज के द्वारा होता है। स्टार्च का पाचन होता है जो एंजाइम होता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर स्टार्च का कुछ पाचन, पूर्णतः पाचन नहीं करता है, केवल कुछ पाचन यहाँ पर कर देता है। तो हमारा सबसे पहला जो अंग हो गया है यहाँ पर, यानी जो पाचन तंत्र है, तंत्र हमेशा किससे मिलकर के बनते हैं? अंगों के द्वारा। तो उसी पाचन तंत्र का जो प्रथम भाग है वो हमारा होता है मुख। और मुख की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि मुख से दांतों द्वारा काटा जाता है, जीभ द्वारा घुमाया जाता है,
और लाला रस या फिर सलाइवा के द्वारा उसे चिपचिपा एवं लसलसा बनाया जाता है। उसके बाद में जो आती है आपका फूड पाइप, ओइसोफेगस। दूसरा इसका होता है ओइसोफेगस, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ग्रासनाल या ग्रसिका, जिसमें से होकर के भोजन को नीचे की ओर पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि इसे नीचे की ओर पहुंचाया जाता है। अब मैं इसमें तुम्हें एक चीज बता दूं, ओइसोफेगस की जो संरचना होती है वो थोड़ा सा तुम्हें किस प्रकार से होती है। उसकी जो संरचना होती है वो नीचे की तरफ उसे धकेलने वाली होती है, इस तरह से, जिससे कि ये खाना जो हो वो नीचे की तरफ आसानी से चला जाए, इसमें कोई रुकावट ना आए। उसके बाद में आपका आता है आमाशय। आमाशय जहाँ की जो कि भोजन के पाचन का एक तरीके से आप मान लो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टोमक, जिसे बोला जाता है आमाशय। आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है कि आमाशय का हमेशा जो माध्यम होता है वो कैसा होगा, अम्लीय। हमेशा माध्यम जो होता है वो होता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम को आपको ध्यान से समझना है कि अम्लीय माध्यम किसकी वजह से होता है, आपका HCl की वजह से। यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका काम क्या होता है, छोटे छोटे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर जो अंदर का भाग होता है आमाशय का, वो एक श्लेष्मा झिल्ली द्वारा अस्तरित होता है, जिससे स्त्रावित होता है म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। और म्यूकस का कार्य होता है HCl से आमाशय की आंतरिक परत का बचाव करना। ठीक है ना, बचाव किसका, आंतरिक परत का। आंतरिक परत का बचाव करती है हमारी म्यूकस, किससे, HCl से। ये चीज आपको यहीं पे समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात एक और जो काम होता है स्टमक के अंदर, वो होता है आपका प्रोटीन का डाइजेशन। और प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है, पेप्सिन। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो डाइजेशन होता है वो कुछ होता है, सम कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का यहाँ नहीं होता है, कुछ ही डाइजेशन यहाँ पर होता है। इसके बाद में आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बना के बताती हूँ, जो कि लिवर की स्ट्रक्चर होती है, जो कि डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लिवर। और साथ में यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और यहाँ पर ये हो गए आपके पेनक्रियास। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर आमाशय का कार्य खत्म हो गया। आप ध्यान से फिर से सुन लो, आमाशय जो होता है यहाँ पर भोजन को लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है भोजन को, ओइसोफेगस के द्वारा भोजन कहाँ आ जाता है, आमाशय में। आमाशय का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, किसके कारण होता है, HCl के कारण। ये HCl किसके द्वारा स्रावित होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होता है। इसमें एक म्यूकस का स्राव होता है, किसके द्वारा, श्लेष्मा। ठीक है, एक लेयर होती है जो कि इसके एसिडिक माध्यम से किसका बचाव करती है, एसिड से किसका बचाव करती है, स्टमक का। स्टमक का ऐसा होता है, कई बार गैस की प्रॉब्लम आपने सुना होगा, गैस बन रही है, पेट में जलन महसूस हो रही है, वो किस कारण होती है, जब खाना नहीं होता है और अपने नियमित समय पर HCl बनना शुरू हो जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पेट के खाली हिस्सों को ही अंदर की जो स्किन होती है उसको वो पचाना शुरू करता है। भोजन तो होता नहीं है, इसलिए वो जलन महसूस होती है, वो अपने टाइम टू टाइम उसका सिक्रेशन होता रहता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये जान के यहाँ कुछ प्रोटीन का पाचन होता है, और वो जो प्रोटीन होती है उसका पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, और उसका कुछ का ही डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेशन नहीं होता, कुछ का ही डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर एक लिवर मैंने आपको दिखाया है, लिवर का जो कार्य होता है, लिवर जो होता है वो कुछ वाइल जूस को सीक्रेट करता है,
और ये जो बाइल जूस होते हैं ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डाइजेशन में और एंजाइम को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो आगे चल करके डाइजेशन में जो रिएक्शन होने वाले हैं, जो एंजाइम जरूरत होती है उनको भेज सके, जिससे कि आगे चीज़ों का डाइजेशन हो सके। उसके पश्चात हमारी आती है छोटी आंत। आपको ये डायग्राम मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जिससे कि आपको, कई बच्चों को जैसे कॉपी करने में बहुत दिक्कत आती है, वो नहीं बना पाते, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए। तो ये आपको हो गई छोटी आंत। अब एक चीज और ध्यान रखो, नाम इसका छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसे क्षुद्रांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखो इस चीज को कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ज्यादा लॉन्गर पार्ट होता है, सबसे ज्यादा लंबा भाग होता है। कहने के लिए छोटी है लेकिन ये बड़ी होती है। और इसका जो ये अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस तरीके से आप डिजाइन कर दो, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत कहलाता है। तो ये आपका 6 पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं माइनर, जो आपको याद रखनी है और वो यहीं पर आपको डायग्राम के साथ साथ में याद हो जाएंगी। ये मेरा बताने का इसीलिए है कि आप डायग्राम बनाओगे, आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस होगी, साथ साथ में आपको क्या होगा, यहाँ पर उन चीजों को भी आप समझते, आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है अलग से बुक की। अब यहाँ पे आप आ जाओ कि स्टमक में हमारा थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन हो गया, स्टोमक में जाकर के और जो एसिड था उसने और उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया। अब हमारा खाना बिल्कुल डाइजेशन के लिए तैयार है। और जो डाइजेशन होता है वो होता है छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत की 2 प्रॉपर्टी जो है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक तो छोटी आंत सबसे लॉन्गर पार्ट होता है, वो छोटा नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट इन स्मॉलर, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो एनिमल्स में डिफर होती है, हर किसी में। जो हार्बीवोरस होते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खा रहे हैं, जो कि सेल्यूलोज का, जिनकी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, उनके अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहीं पर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, टाइगर वगैरह, इन सब के अंदर एक चीज होती है कि इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हार्बीवोरस एनिमल के बजाय छोटी होती है। वैसे तो उनकी बॉडी पार्ट के लिए तो वो लंबी होगी, उनके जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए वो लंबी होगी, लेकिन हार्बीवोरस और कार्निवोरस के अंदर अंतर हो। अब आगे इसके हम चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज डाइजेस्ट होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी होती है वो होता है, सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, जो मेन चीज है यहाँ डाइजेशन हो रहा है उनका, और तीसरा होता है हमारा फैट्स, ठीक है। इन सब चीजों का, तीनों का पाचन होता है। अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस किस चीज का कैसे कैसे पाचन हो। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और मेन उसका जो फंक्शन जो उसके अंदर होते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले आपको फैट को देखना है। फैट जो होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनको कि सीधा कोई भी एंजाइम ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर बाइल जूस आते हैं। और बाइल जूस हमारे कहाँ से आते हैं, आपको याद रखना, लिवर से हमारे बाइल जूस आते हैं, और जो कि फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल में टूट गए, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके में है भी है। तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो गई। अब स्मॉल ग्लोब्यूल, अब उनके ऊपर एंजाइम काम कर सकते हैं आसानी से। अब इन एंजाइम को कौन करता है, रेगुलेट पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। पैनक्रियास की मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी,
आपको, तो पैनक्रियासिस जो सीक्रेट होता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है उसको मोटिवेट करते हैं, वो आगे जाता है और वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो पहली चीज जो हमने इसमें समझी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का कैसे डाइजेशन होता है। सिंपल है, फैट जो होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल से होते हैं और वो स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय बाइल जूस के द्वारा। और ये बाइल जूस कौन भेजता है? लीवर, क्योंकि लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में जो एंजाइम होते हैं वो उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। फिर स्मॉल ग्लोब्यूल पे जो वर्क करता है वो हमारा एंजाइम होता है लाइपेज, और ये लाइपेज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस से इसे आगे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि लाइपेज जो होता है वो स्मॉल ग्लोब्यूल फैट्स को किस में तोड़ देता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन, और इनके लिए भी जो एंजाइम आते हैं यहाँ पे वो सब कौन प्रेरित करके भेजता है? आपके पैनक्रियाटिक जूस ही भेजते हैं। तो प्रोटीन जो होता है उसको ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो अमीनो एसिड में, अब आपको 3 एंजाइम इसमें याद करने हैं, एक बस स्टोमक का पेप्सिन और करना है, नहीं तो फैटी एसिड फैट के लिए वाइल जूस प्लस लाइपेज, ठीक है ना। और आपका प्रोटीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, साउंड एक है ट्रिप्सिन पेप्सिन, पेप्सिन स्टमक में आता है और ट्रिप्सिन आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर ये इसको अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, यानी इनके छोटे फॉर्म में इसको तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनमें हमें कुछ स्टार्च का पाचन कहाँ हुआ था? माउथ के अंदर हुआ था ना, जहाँ एमाइलेज काम में आता है, वही एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी कि सारी जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें थी उनको अब सिंपल कर दिया गया है, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम हर चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सेल उसे डायरेक्ट काम में नहीं ले सकती है। तो उनको पहले तोड़ा जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उनके जो अंदर जो प्रोडक्ट है उनको भी तोड़ा जाता है, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और हमारी सेल उसे एनर्जी के रूप में काम में ले सके। अब आपको यहाँ पर एक और चीज समझनी होगी कि जो आपके स्मॉल, आप पढ़ रहे हो बार बार में कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। उस पर आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, दोनों साइड ही होते हैं। ये इनका क्या काम होता है? सिंपल सा है, एरिया इंक्रीज करना इनका काम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखे होंगे क्रिस्टी, वहां भी आपने पढ़ा था कि वो एरिया इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही जो इनको बोला जाता है विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनको बोला जाता है विली। इन विली का काम क्या होता है कि जितना भी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जैसे कि फैट्स बदल गए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स बदल गए अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट था वो बदल गया ग्लूकोज में। अब वो कन्वर्टेड जितनी भी चीज है उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा? विली। और विली किससे कनेक्ट होता है? ब्लड वेसल से, ब्लड से कनेक्ट होता है और वहां से सारी चीजों को एब्जॉर्ब करके और हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है वहां तक ये फूड ले जाया जाता है एनर्जी फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी काम कर सके। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब इसके आगे क्या होता है बच्चों कि जो वेस्ट होता है, जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, हमारी बॉडी के लिए वो जरूरत की चीजें नहीं है, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाता है। वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को फिल्टर कर दिया जाता है अलग, और जितना भी वेस्ट होता है उसे बाय एनस बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत सिंपल आपका एक वो कह सकते हो आप कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यदि आप डायग्राम बनाते जाओ साथ के साथ लिखोगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की एक उसी में से हमने ये एक टॉपिक लिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र, और इसको हम चित्र के माध्यम से किस प्रकार याद कर सकते हैं उसके लिए एक सरल तरीका निकाला है कि आपको बुक ना पढ़नी पड़े। आप इस वीडियो को एक दो या 3 बार भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मुख से, मुख माउथ, ठीक है। तो माउथ में हमारे क्या होते हैं? टीथ एंड टंग, यही चीजें होती है ना। तो यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो भोजन को काटने का और रौंदने का काम करते हैं। वहीं पर जो टंग होती है वो उसे घुमाने का काम करती है। टंग के नीचे, जीभ के नीचे कुछ ग्रंथियां होती है जिन्हें सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं या लाला ग्रंथि बोलते हैं, जिनसे कि सलाइवा लाला रस निकलता है जो भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाता है,
किस लिए कि वो गीला टाइप हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से निगला जा सके। और जिस पाइप के द्वारा, जिस नलिका के द्वारा उसको पेट के अंदर तक, स्टमक तक भेजा जाता है, उसे बोला था ओइसोफेगस या फिर ग्रसिका या ग्रासनाल। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर भी इस प्रकार होती है अंदर से कि वो खाना जो है वो दोबारा ऊपर ना आए, वो नीचे की तरफ अपने आप पहुंचता चला जाए। इसके साथ साथ में अब ओइसोफेगस का काम खत्म हो जाता है भोजन को स्टमक में पहुंचाने का। अब जो एक और चीज थी आपकी कि मुख के अंदर थोड़ा सा स्टार्च का पाचन होता है, जो कि एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, वो स्टार्च का थोड़ा बहुत पाचन करता है, पूरा नहीं करता है, थोड़ा सा करता है। ठीक है ना। उसके बाद में आपका ओइसोफेगस जो है, ग्रास नलिका या ग्रास नाल है, वो आपकी क्या करती है, खाने को स्टमक तक ले गए। अब यहाँ पर स्टमक क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती हैं, और उसी की वजह से उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है। अम्लीय माध्यम इसलिए होता है ताकि भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सके, भोजन को अच्छे से तोड़ा जा सके। यहाँ पर एक काम और होता है, वो मेन काम होता है कि यहाँ पर एक अंदर का जो अस्तर होता है, जिस वहाँ पर म्यूकस स्रावित होता है, और वो म्यूकस जो सिक्रेशन होता है वो किस लिए होता है, ताकि वो एसिड जो पेट के अंदर है वो स्टमक को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाए, उससे बचाए रखने के लिए। दूसरा काम एक होता है कि कुछ प्रोटीन, पूरा नहीं, कुछ प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, वो यहाँ पे कुछ कर देता है, पूरा तरीके से नहीं होता। अब असली बात आती है हमारी कि असली पाचन होता कहाँ है आखिर। तो असली पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। नाम से छोटी है पर काम से ये बड़ी है, काम भी बड़ा है और इसका आकार भी बड़ा है, आपको याद रखना है। और इसका आकार जो होता है वो पाचन तंत्र के सभी अंग, ये अलग अलग अंग है पाचन तंत्र के, यही तंत्र बनाते हैं ना सारा मिलकर के, सभी में सबसे लंबी होती है। एक और बात होती है कि इसका आकार किस पर निर्भर करता है, कि भोजन करने वाले की प्रकृति पर, कि जानवर या मनुष्य जो भी भोजन कर रहा है वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है। यदि वो घास खाता है तो उसकी जो सीधी सी है, पेड़ों का सेवन करता है तो उसकी जो छोटी आंत होगी वो बहुत लंबी होगी। और जो मीट मांस यानी मांसाहारी जंतु है वो क्या है, आपका कार्निवोरस जो होगा वो क्या करेगा, फ्लैश वगैरह जो खाते हैं उनका सिंपल सा हो जाता है, उनकी छोटी होती है। अब सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर डाइजेशन किस किस चीज़ का होता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें केवल 3 चीज़ों का डाइजेशन होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो आपका इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है वहाँ पर जितने भी एंजाइम वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप फैट के बारे में बात करते हैं। तो फैट होता है वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनको कि किसी एंजाइम के द्वारा तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको वाइल्ड जूस के द्वारा तोड़ा जाता है। वो वाइल्ड जूस आता है लिवर से। दूसरा, जब वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज आता है तब उनका डाइजेशन होता है एंजाइम के द्वारा, जो कि पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, जो कि पैनक्रिया से सीक्रेट होता है, उनके द्वारा वो उत्प्रेरित